पड़ता, मस्तक रखना पड़ता। क्यों, क्या जरूरी है? हमें नहीं पढ़ना, हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े पद पर हैं, हम क्यों माथा रखें? क्या हो जाएगा माथा रखने से? ठटरी के बारे तुम ठटरी बड़े समझते हो? हमको लगता है तुम पुराने पागल हो, पहचान के हो हमारी रिश्तेदारी में है? जो ठटरी के बारे समझते हैं हम समझ जाते हैं कि ये पुराने पागल है, क्योंकि ठटरी के बड़े बुंदेलखंडी शब्द है, वो हम ही भर को समझ में आता। तो हम आपको क्या बता रहे थे कि लोग गुरु की नहीं मानते पर गधा की मान लेते। बताना ये चाह रहे हैं आप जैसे भी हो अच्छे हो। हमारी प्रार्थना है दो वक्त जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से, बस तुम हनुमान के हो जाओ। दूसरा सूत्र आज की कथा का, निर्बल को भगवान सबल बनाते हैं जो हनुमान का गुण गाते हैं। तीसरा सूत्र, राम के चरित्र को चित्त में उतारोगे तो चित्त का भूत भाग जाएगा, राम जी का दूत अंदर का जाग जाएगा। आज की कथा का चौथा सूत्र आज की कथा का ये था, अपने अपने घर के बाहर झंडा लगाओ, क्योंकि जिस द्वार पर राम नाम लिखा होता, धर्म ध्वज होता, वहीं राम जी के दूत टिक जाते हैं। पांचवा सूत्र, हम सब हिंदू एक हैं, इस भाव के साथ जीवन को जियो। सुदामा जी पोटली बगल में दबाते, लाठी लेते, निकल पड़ते द्वारका की। मैं दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, मैं दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे। हम द्वारकापुरी में जाते हैं तो पूछते हैं भगवान का घर, बताया लोगों ने। सुदामा जी महल के पास पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया। कहाँ जा रहे हो? द्वारकाधीश से मिलना है। हमें कन्हैया, कौन हो आप? हम द्वारपाल कहते हैं, हम पूछ के आते हैं। द्वारपाल अंदर जाते, भगवान श्रृंगार कर रहे होते हैं। कोई गोपी रानी भगवान का बाल बना रही, कोई भगवान को वस्त्र पहना रही, कोई भगवान को बाजूबंद पहना रही। इतने में द्वारपाल आया। महाराज ने कहा कि ऐसी ऐसी शकल है। भगवान ने कहा नाम बताओ, और द्वारपाल ने कहा सु, तो भगवान खड़े हो गए। और जब तक वो पूरा नाम दामा कह पाता, भगवान ने सुदामा के चरणों को अपने आंसुओं से, सुदामा बड़े दिन बाद आए हो। अब भगवान ने भोजन करवाने को बैठाया, 56 भोग, स्नान करवाया, कपड़े दिए, 56 भोग करवाया। तो आज सुदामा जी मन ही मन भूख को गाली दे रहे। क्यों? कल तक भोजन नहीं थे तो भूख लगी, आज भोजन है सो भूख गए। और अक्सर ऐसा होता है, सुदामा जी मनी मन भूख को गाली दे रहे। अरे बाबरी तू पागल है, जब भोजन नहीं था तब तू सताती थी, आज 56 पाया, भूख विश्राम कराया, चरणों को लिया और दबाने लगे। सुदामा तुम तो बचपन से ही बड़े धैर्य गंभीर वैराग्य की बातें करते थे, शादी वादी भई गए ऐसे ही घूम रहे। सुदामा जी से रहला के बोले भाई तो। अब सुदामा जी ने पूछा, हे कन्हैया तुम बचपन से ही बड़े चपल चंचल नटखट थे, तुम्हारी शादी वादी भई गए ऐसे ही हो? भगवान बोले भाई के नहीं भाई मिलाई लो। भगवान बोले जितनी रानियां हैं बुलाओ। अब रानियां कौन, एक दो है। पहले रुक्मणी जी आई, प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। सत्यभामा जी आई, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। सुदामा जी इशारों करके बोले दो 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 दो, इतने तो एक ही, दो दो। भगवान बोले अबे तो नंबरेंगा चल, श्री गणेश है, अबे का है? सुदामा जी बोले मतलब? भगवान बोले आप तो आशीर्वाद दो, जितनी आए सब हम आएंगे। सुदामा जी बोले का कह रहे? भगवान बोले आप का लेने दे, देव आशीर्वाद। सुदामा जी ने सोची कितनी होगी, 8-10 राजा हैं, राजाओं के तो 8-10 होती हैं। अच्छा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। 40-50 का आशीर्वाद। सुदामा जी बोले भैया जी बता है कितनी? भगवान बोले गिनती से क्या लेना देना, आप तो आशीर्वाद दो।
सुदामा जी ने सोची कितनी होगी, 100-150। और जब सुदामा जी ने नजर लगाई, यार लंबी लाइन लगी, घूंघट डाल के सब लेन में लगत जा रही। सुदामा जी बोले जो बता भैया जी, तेरी आए के पूरे गांव भर की बुला ले। भगवान भी कम मजाक की नहीं। भगवान बोले सुदामा जी, जितनी ये घूंघट डाल रहे हैं सब अपनी रजिस्ट्रेशन में, आप तो आशीर्वाद। सुदामा जी ने सोचा कितनी होगी, 150-200। अभी दे सौभाग्यवती भवा धनवती भवा पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा धनवती भवा पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा धनवती भवा पुत्रवती भवा। सांस फूल गई। सोले भैया जी बताते हैं जिंदगी भर विवाह ही करत रहो का, और कचू नहीं करो। भगवान बोले अब क्या बताएं, वो तो हो गए, अब हो गए सो हो गए, अब आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। आपने कुछ को दे दिया, बाकी को नहीं दिया, आफत हो जाएगी महाराज, हमारी लड़ाई हो जाएगी, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। सुदामा जी बोले भैया हमें लग रहा कि आज हमें आशीर्वाद देते ही दे चलो जाने। अरे नहीं महाराज, कैसी उल्टी बातें करते हो, आप तो आशीर्वाद बांटो। सुदामा जी बोले ठीक है, और होंगी हजारक। सौभाग्यवती भवा धनवती भवा पुत्रवती भवा। अब सौभाग्यवती गायब, पुत्रवती गायब, धनवती गायब, अब तो भवा 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 भवा। 1,500-2 हजार लो तो चले ही हो। सुदामा जी ने देखी लेन घटवे की जगह बढ़ रही, घटो चाहिए बढ़ रही। सुदामा जी बोले भैया लेन तो फिर लंबी हो गई। भगवान बोले अपनी है, राम जी है भगवान। जिंदगी में जिसके भगवान आ जाते हैं, भगवान तो पहले से ही जिंदगी में है, पर जो अपने हृदय भाव में जो भगवान को प्रकट कर लेता है उसकी जिंदगी की शोभा बढ़ जाती है, आनंद शोभा बढ़ गई। फिर क्या रंगभूमि की बंदी जनों ने अपनी खबर सुनाई। उसके पूर्व जानकी जी सखियों सहित आई और सामने जानकी जी बैठ गई। मंच पर एक जगह जानकी जी विराजमान, एक तरफ रामैया और पूरी सखियां, समाज बैठा, राजा बैठे, जनक जी बैठे। सुदामा जी बोले जय हो महाराज। सुदामा जी बोले एक काम करो, कोई बीच का उपाय निकालो। भगवान बोले क्या? सुदामा जी बोले सबके बदले आप आशीर्वाद ले लो, तुम बांटत रहियो, हमें तो नहीं। अब भगवान बात मान गए। भगवान ने साष्टांग दंडवत किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, कल्याण हो गए, चिरंजीवी हो, सदा विजय रहो। और जहां आशीर्वाद मिला भगवान मुस्कुरा पड़े। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। कुछ दिनों तक सुदामा जी रहे। एक दिन भगवान ने ही कहा कि अब घर की याद नहीं आ रही जी। सुदामा जी जाने लगे। सुदामा जी ने सोचा कुछ देंगे, तो सुदामा जी ने सोचा शायद ध्यान नहीं रही होगी, तो कहने लगे त्रिजी तो है ही है, और मंच के मध्य में धनुष रखा है। बंदी जनों ने अपनी घोषणा सुनाई। सुनो, बोले बंदी बचन बर, साफ कान खोल के सुना जाओ। हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो महाराज जनक जी की सुकुमारी सुंदर सुकन्या। सुदामा जी, हाँ भाभी जी ने तुम्हें कुछ दिया नहीं? देखा इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा महल, क्या बताएं? चावल बताएंगे तो इनकी जो पत्नियां हैं वो क्या कहेंगी, इनके मित्र ऐसे हैं, चावल ले आए। सुदामा जी ने छिपा ली। भगवान बोले कुछ दिया नहीं भाभी माने, भाभी जी ने? सुदामा जी बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही को विश्राम कराया, चरणों को लिया और दबाने लगे। सुदामा तुम तो बचपन से ही बड़े धैर्य गंभीर वैराग्य की बातें करते थे, शादी वादी भई गए ऐसे ही घूम रहे। सुदामा जी से रहला के बोले भाई तो। अब सुदामा जी ने पूछा एक कन्हैया तुम बचपन से ही बड़े चपल चंचल नटखट थे, तुम्हारी शादी वादी भई गए ऐसे ही हो? भगवान बोले भाई के नहीं भाई मिला ही लो। भगवान बोले जितनी रानियां हैं बुलाओ। अब रानियां कौन, एक दो है। पहले रुक्मणी जी आई, प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा धनवती भवा पुत्रवती भवा। सत्यभामा जी आई, सौभाग्यवती भवा धनवती भवा पुत्रवती भवा। सुदामा जी इशारों करके बोले दो 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 दो, इतने तो एक ही, दो दो। भगवान बोले अबे तो नंबरिंग चल श्री गणेश है, अबे का है? सुदामा जी बोले मतलब? भगवान बोले आप तो आशीर्वाद दो, जितनी आए सब हम आए। सुदामा जी बोले का कह रहे? भगवान बोले आप का लेने दे, देव आशीर्वाद।
सुदामा जी ने सोची कितनी होगी, 8-10 राजा हैं, राजाओं की तो 8-10 होती हैं। अच्छा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, 40-50 का आशीर्वाद। सुदामा जी बोले भैया जी बता है कितनी? भगवान बोले गिनती से क्या लेना देना, आप तो आशीर्वाद दो। सुदामा जी ने सोची कितनी होगी, 100-150। और जब सुदामा जी ने नजर लगाई, यार लंबी लाइन लगी, घूंघट डाल के सब लेन में लगत जा रही। सुदामा जी बोले जो बता भैया जी, तेरी आए के पूरे गांव भर की बुला ले। भगवान भी कम मजाक की नहीं। भगवान बोले सुदामा जी जितनी ये घूंघट डाल रहे हैं सब अपनी रजिस्ट्रेशन में, आप तो आशीर्वाद। सुदामा जी ने सोचा कितनी होगी, 150-200। अभी दे सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। सांस फूल गई। सोले भैया जी बताते हैं जिंदगी भर विवाह ही करत रहो का, और कचू नहीं करो। भगवान बोले अब क्या बताएं, वो तो हो गए, अब हो गए सो हो गए, अब आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। आपने कुछ को दे दिया, बाकी को नहीं दिया, आफत हो जाएगी महाराज, हमारी लड़ाई हो जाएगी, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। सुदामा जी बोले भैया हमें लग रहा कि आज हमें आशीर्वाद देते ही देते चलो जाने। अरे नहीं महाराज, कैसी उल्टी बातें करते हो, आप तो आशीर्वाद बांटो। सुदामा जी बोले ठीक है, और होंगी 1000। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। अब सौभाग्यवती गायब, पुत्रवती गायब, धनवती गायब, अब तो भवा 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 भवा। 1,500 लो तो चले ही हो। सुदामा जी ने देखी लेन घटवे की जगह बढ़ रही, घटो चाहिए बढ़ रही। सुदामा जी बोले भैया लेन तो फिर लंबी हो गई। भगवान बोले अपनी है, राम जी है भगवान। जिंदगी में जिसके भगवान आ जाते हैं, भगवान तो पहले से ही जिंदगी में है, पर जो अपने हृदय भाव में जो भगवान को प्रकट कर लेता है उसकी जिंदगी की शोभा बढ़ जाती है, आनंद शोभा बढ़ गई। फिर क्या रंगभूमि की बंदी जनों ने अपनी खबर सुनाई। उसके पूर्व जानकी जी सखियों सहित आई और सामने जानकी जी बैठ गई। मंच पर एक जगह जानकी जी विराजमान, एक तरफ रामैया और पूरी सखियां, समाज बैठा, राजा बैठे, जनक जी बैठे। सुदामा जी बोले जय हो महाराज। सुदामा जी बोले एक काम करो, कोई बीच का उपाय निकालो। भगवान बोले क्या? सुदामा जी बोले सबके बदले आप आशीर्वाद ले लो, तुम बांटत रहियो, हमें तो नहीं। अब भगवान बात मान गए। भगवान ने साष्टांग दंडवत किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, कल्याण हो गए, चिरंजीवी हो, सदा विजय रहो। और जहां आशीर्वाद मिला भगवान मुस्कुरा पड़े। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। कुछ दिनों तक सुदामा जी रहे। एक दिन भगवान ने ही कहा कि अब घर की याद नहीं आ रही जी। सुदामा जी जाने लगे। सुदामा जी ने सोचा कुछ देंगे, तो सुदामा जी ने सोचा शायद ध्यान नहीं रही होगी, तो कहने लगे त्रिजी तो है ही है, और मंच के मध्य में धनुष रखा है। बंदी जनों ने अपनी घोषणा सुनाई। सुनो, बोले बंदी बचन बर, साफ कान खोल के सुना जाओ। हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो महाराज जनक जी की सुकुमारी सुंदर सुकन्या। सुदामा जी, हाँ भाभी जी ने तुम्हें कुछ दिया नहीं? देखा इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा मान, क्या बताएं? चावल बताएंगे तो इनकी जो पत्नियां हैं वो क्या कहेंगी? इनके मित्र ऐसे हैं, चावल ले आए।